महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी भी भाग लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। जब उनसे महाकुंभ में मुसलमान को रोके जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुसलमान हमेशा से ही हिंदुओं की शादी से लेकर होली की सामग्री बेचा करते हैं। ऐसे में उन्हें कारोबार से रोका जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का भी विरोध करने की बात कही। को जो है एंट्री नहीं दी जाए, संतों के द्वारा ये फरमान निकाला गया है। कह रहे हैं कि धर्म भ्रष्ट होगा। देखिए, ऐसा है कि मुसलमान जो है शादी ब्याह में हिंदू भाइयों का जो शादी का सुहाग का है सामान आज तक बनाता आया है। मुसलमान रंग बेचता है, मुसलमान जो है पिचकारी बेचता है, मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर रहता है। और आज 2014 के बाद से मुसलमानों को अलग थलग करने की रोज़ाना कोई न कोई स्कीम निकलती है जो मुसलमानों को दूर रख रहे हैं हिंदू भाइयों से। एक नफरत का पैगाम दिया जा रहा है। हम समझते हैं कि ये इस देश के लिए नुकसानदेह है। मड़ी गांव वाले मसले पे क्या कहेंगे? मड़ी गांव में जो धर्म संसद बुलाई गई थी, मेले में मुसलमानों को जो है दुकान लगाने नहीं दिया जाएगा, नीतीश राणा ने समर्थन किया है। नहीं, ये तो मतलब क्या, ये तो संविधान के खिलाफ है ना। मुसलमान इस देश में पाकिस्तान नहीं गया, इसलिए यहाँ रुका था कि संविधान ने सबको बराबर का हक दिया हुआ है। मुसलमानों का बाइकआउट करो, मुसलमानों को इकोनॉमिक बाइकआउट करो, उनको घर उनकी प्रॉपर्टी मत खरीदो, उनको प्रॉपर्टी बेचो मत, उनको दुकानें मत लगा दो। मैं समझता हूँ ये अंत हो चुका है। इसके ऊपर कहीं ना कहीं ये रुकना चाहिए। कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं नोट लेकर के ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। सवाल है, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी और ममता बनर्जी की तुलना औरंगजेब से की। उन्होंने बयान दिया है कि जब औरंगजेब का हिंदू विरोधी विचारधारा नहीं चली, वो हिंदुओं को खत्म करते करते खत्म हो गया। तो ये कौन है? नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। और आप बनारस में जाकर देखेंगे, एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपह सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपह सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया। और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता, औरंगजेब क्रूर शासक बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। तो संभाजी के साथ क्या किया होता है? छत्रपति संभाजी के साथ अरे सिर्फ लड़ाई सुनिए ना, ये जो है उस वक्त लड़ाई थी, राजकाज की लड़ाई थी। समझा आपने? कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी उसमें। जो हुआ वहाँ पे तो औरंगजेब ने ये कहा था कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार लो, तो ये धर्म की लड़ाई नहीं हुई तो कौन सी हुई? नहीं, देखिए, ऐसा है कि औरंगजेब की फौज में हिंदू थे और जो है छत्रपति शिवाजी के महाराज के सिपह सालार मुस्लिम थे। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, आप ये बताइए कि औरंगजेब को किस प्रकार इतिहास में याद रखा जाना चाहिए? कौन से शासक के तौर पे याद रखा? मैं एक ही बात बोलूँगा, औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी। समझा आपने? और इसी को देख कर अंग्रेज़ यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना चाहिए। सर, आप एक सीनियर लीडर हैं, एमपी से लेके एमएलए तक कई पदों पर रह चुके हैं, असेंबली आपने अटेंड की है। कर्नाटक असेंबली में स्पीकर द्वारा ये बयान दिया जा रहा है कि अब असेंबली में रिक्लाइनर सोफा रखे जाएंगे ताकि जो वहाँ पहुँचने वाले एमएलए हैं, विधायक हैं, उन्हें सहूलियत मिले, आराम मिले। क्या आपको असेंबली में आराम नहीं मिलता है? आप उसके बख्शदार हैं? आपको लग रहा है कि ये गलत चीज़ है? नहीं, कोई गलत नहीं, अच्छा है, अच्छी चीज़ है। वक्फ संशोधन बिल जो है कहा जा रहा है इसी सेशन में पास होगा पार्लियामेंट में, क्या क्या कुछ कहेंगे? हम उसका अपोज करेंगे। हम कभी भी इसको, अब सत्ता के अहंकार में पास कोई करा ले अलग बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बिल का अपोज करेगी। विपक्ष नेता के लिए यूबीटी है, वो अपना नाम देने जा रही है, क्या आप उनको समर्थन देंगे? विपक्ष नेता तो बनना चाहिए, कोई ना कोई बनना चाहिए। हम बात करेंगे, हमारी अभी तक बात नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष नेता जल्द कोई ना कोई बनना चाहिए। नहीं, लेकिन समर्थन रहेगा क्या अगर यूबीटी की तरफ से? आपने कहा है महाविकास अघाड़ी से हम बाहर हो गए हैं। अरे भाई, ठीक है ना, बाहर हो गए हैं, लेकिन एक विपक्ष नेता बनना तो चाहिए ना। उसमें सोचेंगे, अभी पार्टी से बात करूंगा। आपको कौन बनेगा? मुझे यादव बनेंगे? मुझे इस बारे में कुछ मालूमात अभी नहीं। मैं समर्थन कैसे? अभी हमारी कोई बातचीत नहीं है। कांग्रेस के पूर्व नेता है संजय निरुपम, उन्होंने यूबीटी पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनका हिंदुत्व कंडीशनल हिंदू है, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए थे कि मोहन भागवत आरसीसी सिंह जो है वो कुंभ नहाने नहीं पहुंचे। जिसके तलवे चाटते थे, जब वहाँ से हटा दिए गए और उसके बाद उन्हें गाली देना, एहसान फरामोशी मत करो। जिसने तुमको बनाया, जिसने एमपी बनाया, आज तक उसके बाद तुम एमपी बन ही नहीं पा रहे हो। और तुम जो है जहाँ जा रहे हो वहाँ तलवा चाटी काम कर रहे हो। तुम्हारे स्टेटमेंट जो है ना सांप्रदायिक आ रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या सर उनका बयान कि यूबीटी कंडीशनल हिंदुत्व आइडियोलॉजी अपनाता है, क्योंकि आपने भी इसका विरोध किया था कि चुनाव आते ही जो उनके आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है? मैं कहता हूँ हिंदुत्व तो कोई होने नहीं चाहिए। अगर कोई हिंदू है तो अच्छा हिंदू बहुत अच्छे होते हैं। हिंदू कोई नफरत नहीं फैलाते,
लेकिन ये लोग हिंदू, जो लोग भी हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैलाते हैं, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। सर, एक सवाल रोहित शर्मा को लेकर